नाइंसाफ़ी का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि ये बच्चे डिफ एंड डम्प है। बावजूद इसके ये अगले महीने ब्राज़ील में होने वाले ओलंपिक में टेनिस में खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पहली दफ़ा है जब उनके काम के लिए उन्हें कमिश्नरेट से सम्मानित किया जा रहा है। अपने देश को, अपने वतन को किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना ये बेहद गौरव और सम्मान की बात होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा। आज मैं आपको दो ऐसे होनहार स्पोर्ट्समैन से मिलाऊंगी जिनके साथ कुदरत ने नाइंसाफ़ी ज़रूर की, लेकिन इन्होंने भी कुदरत को चैलेंज कर दिया। हमारे साथ इस वक्त दो छात्र हैं, प्रियम चक्रवर्ती और शरण दास। दो ऐसे ये युवा हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज़ किया था, नाइंसाफ़ी का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि ये बच्चे डिफ एंड डम्प है। बावजूद इसके ये अगले महीने ब्राज़ील में होने वाले ओलंपिक में टेनिस में खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप समझिए, शहर का, राज्य का और देश का ये नाम रोशन करेंगे ब्राज़ील में। लेकिन ये जाहिर सी बात है, चुनौती बहुत ज़्यादा आसान नहीं रही होगी। यहाँ तक का सफ़र जो रहा होगा वो बेहद चुनौती से भरा रहा होगा। लेकिन बावजूद इन्होंने घुटने नहीं टेके। और जाहिर सी बात, आप समझ सकते हैं, जब स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन के अंदर जो स्पोर्ट्स की स्पिरिट होती है वो तमाम अड़चनों से कई ज़्यादा ऊंची होती है, आगे होती है। मेरे साथ भारती घोष को भी देख रहे हैं। और भारती घोष एक ऐसा नाम है जिन्होंने ना जाने कितने ही स्पोर्ट्समैन को उनके मकाम तक पहुंचाया। अभी कुछ ही देर पहले भारती जी से मेरी बात हो रही थी कि सिलीगुड़ी शहर से कई युवाओं ने इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन पहली दफ़ा है जब उनके काम के लिए उन्हें कमिश्नरेट से सम्मानित किया जा रहा है। ये कह भी रही थी कि अब तक का ये जो निराशा थी, अब इनकी ये जो इच्छा थी वो उम्र के इस पड़ाव में आके पूरी हुई। भारती जी से बात करते हैं। भारती जी इन दोनों ही स्पोर्ट्समैन की कोच रही हैं और पहली दफ़ा नहीं है जब ये प्राकृतिक तौर पे चैलेंज बच्चों को इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। तो एक्सपीरियंस भारती जी को है। भारती जी क्या कहना चाहेंगी? नहीं, आज इतना खुश हूँ कि आज ये मूक बधिर जो प्लेयर्स है, ये फर्स्ट टाइम इसको सम्मान मिला है। मेरे पास ये मूक बधिर खिलाड़ी बहुत है और एक कोच भी है, पली शाह, जिन्होंने इन लोगों को साथ खेल रहा है। मैंने उसको लिया, उसको नौकरी नहीं मिला है, वो कोचिंग कर रहा है। तो क्या कारण होता है कि इतना आगे जाते हैं बच्चे? आपने बोला कई बच्चों को आपने तैयार किया, हाँ। लेकिन फिर भी ये सामने नहीं आ पाते हैं, क्यों? कोई लोग इन लोगों को सामने लाता ही नहीं है। कमिश्नर साहब पास लाया, इन लोगों को कोई नहीं लाया। जब नॉर्मल बच्चे लोग खेल के आता है, ये फूल कितना सब देता है, लेकिन इन लोगों के लिए कोई भी नहीं आता है। ये फर्स्ट टाइम है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बीमार हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों को लिए। भारती जी बीमार हैं, कुछ ही दिन पहले इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, इनकी सर्जरी भी हुई है। बावजूद आज ये बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा जब नॉर्मल कोई स्पोर्ट्समैन या कोई युवा आगे बढ़ता है, इस तरह से कोई सम्मान अर्जित करता है, तो सभी उनका स्वागत करते हैं। समाज में उनके कार्यों की चर्चा होती है। लेकिन जो बच्चे प्राकृतिक रूप से चैलेंज हैं, ये दोनों ही स्पोर्ट्समैन सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। और इस तरह के बच्चों को आज पहली दफ़ा कमिश्नर साहब के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये बेहद खुशी की बात है। और अब ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से ये जो मेहनत कर रही थी इन बच्चों के ऊपर, अब कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ी चढ़ रही हैं। इन दोनों ही स्टूडेंट का 25 तारीख को ये दोनों ही स्पोर्ट्समैन प्रियम और
शरण, दोनों ही युवा दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में इनके 1 महीने की ट्रेनिंग है और उसके बाद अगले महीने ब्राज़ील में होने वाले इंटरनेशनल ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट करेंगे। भारत को ये रिप्रेजेंट करेंगे, अपने सिलीगुड़ी शहर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सोचिए कि सिलीगुड़ी शहर के अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, कितने होनहार लोग छुपे हुए हैं। बस ज़रूरत होती है उस हीरे को पहचानने की, और उस हीरे को एक सही जौहरी ही पहचान सकता है, जैसे इन दोनों को कमिश्नर साहब ने पहचाना। इनकी मम्मी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? Not for the faint-hearted. Yes, D. कैसा लग रहा है जब आपके बच्चे, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि मेरे बच्चे सुन नहीं सकते हैं, सामान्य बच्चों की तरह ये एक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब आपके बच्चे सामान्य से भी बहुत ऊपर हैं। খুবই ভালো লাগছে ছেলেরা যে এরকম পার্টিসিপেট করতে পারছে, খুব ভালো লাগছে। সব দুঃখ হচ্ছে কি যে এদেরকে কোনোদিনও সামনে কেউ আনেনি। আজ ভারতী ঘোষের দৌলতে কমিশনার সাহেব চিনতে পেরেছে, কমিশনার সাহেব ওদেরকে সামনে এনেছে। এর জন্য আমরা খুব গর্বিত, খুব আনন্দ হচ্ছে, এত আনন্দ হচ্ছে যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আজ ভারতীদি যদি না থাকতো তাহলে হয়তো আমাদের ছেলেরা এতদূর পৌঁছাতে পারতো না। একদিকে চোখে জলও আসে, একদিকে হাসিও আসে, সব রকম মিলানো মিশানো। এরা বলতে পারে না, এরা সাউন্ডলেস বলে এদেরকে কেউ সামনে আনতেই চায় না। কিন্তু কেন? এদের মধ্যে তো সব আছে, শুধু ওরা বলতেই পারে না, বাদবাকি সবই তো ওরা জানে। ওরাও তো মানুষ, ওদেরকেও তো সেরকমভাবে তৈরি করতে হয়। আজকে ভারতীদি এদেরকে তৈরি করেছে সেরকমভাবে। ভারতীদির হাতে বহু ছাত্র তৈরি হলো। ভগবানের কাছে সবসময় প্রার্থনা করব ভারতীদি অনেক 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 বাঁচুক। ভারতীদি যখন অসুস্থ হয়েছিল তখন এদের বুক ফাটা কান্না, ঈশ্বর সেই কান্না শুনতে পেয়েছিল, সেই কান্না শুনে ভারতীদিকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়েছে। ভারতীদিরও গর্ব, আমাদের গোটা শিলিগুড়িবাসীর গর্ব এদেরকে নিয়ে। भारती दीदी की उम्र 79 ईयर है। इनके चेहरे की झुर्रियों पे आप मत जाइए, क्योंकि ये झुर्रियाँ भले ही हैं, लेकिन इन झुर्रियों के पीछे कई कई बच्चे तैयार हुए हैं। और बच्चों की जो माँ है वो कह रही है बच्चे में दिक्कत क्या है, सिर्फ सुन ही तो नहीं सकते हैं, बोल ही तो नहीं सकते हैं, क्यों आज तक इनके साथ समाज नाइंसाफ़ी करता है। आखिरी में आपको एक बार फिर से सुनना चाहेंगे भारती दी। वहाँ बोला ना, आज आपकी आंखें भरी हुई हैं। हाँ, हम जब कमिश्नर साहब से बात करता था मेरा आँखें भर रहा था। यही फर्स्ट टाइम कमिश्नर साहब ने इतना सम्मान दिया हमारा ये डिसेबल्ड बच्चे लोग को। तो मैं यही आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम सब लोग आएंगे इन लोगों को लिए। तो पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा के द्वारा इन दोनों बच्चों को, प्रियम को और शरण दास, दोनों ही युवा पीढ़ी हैं, ये स्पोर्ट्समैन हैं, और आज इन्हें पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने इनके काबिलियत के लिए इन्हें सम्मानित किया है। हम आपको दोबारा बता दें, ये दोनों ही युवा स्पोर्ट्समैन अगले महीने होने वाले ब्राज़ील में जो ओलंपिक है वहाँ पे ये टेनिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले एक और बात कही थी कि हीरे की परख एक जौहरी ही कर सकता है, और ठीक आज पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने एक जौहरी का काम किया है, क्योंकि ये दोनों हीरे समाज के गलियारों में छुपे हुए थे और आज इन्हें सामने लेके आए हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।